गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमने पहले सेरीमेट्री पढ़ा था। आज हमारा टारगेट रहेगा आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। तो आज हमारा टारगेट तो आज का हमारा टारगेट है आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर कि आयोडीमेट्री क्या होती है, आयोडोमेट्री आती है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयोडीन का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो आयोडीन का रोल के अकॉर्डिंग हम समझें तो आयोडीन की हम एक रिएक्शन जानते हैं कि आयोडीन अपने आप में I0 से I माइनस के फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफर होती है। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि आयोडाइड के अकॉर्डिंग अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो I माइनस से I2 बन रहा है। मतलब अगर बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो 2I माइनस इधर जाएगा I2। तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट देखें तो हमारे पास 1 का प्लस माइनस में 1 का डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि -1 से 0 जा रही है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर में +1 की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयोडाइड से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 के अंदर। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। और आयोडीन से अगर I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कह रहे हैं रिडक्शन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब आयोडीन इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है तो वो प्रोसेस काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो इससे क्या मतलब है, स्लो का मतलब ये स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इससे हम जो विटामिन होते हैं, विटामिन में भी कौन से, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हमने देख लिया, विटामिन सी देख लिया, तो उसकी जो टैबलेट हम बनाएंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। आयोडोमेट्री आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग आयोडीन से हम रिएक्शन करा के, ठीक है तो हमें क्या पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड के अकॉर्डिंग उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास, जहाँ स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो अगर हम कॉपर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं, आर्सेनिक के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जो स्लो प्रोसेस, रॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देखने हो। क्लियर। तो यहाँ पे आयोडीन का हमारे लिए रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखते हैं आयोडीमेट्री। तो आयोडीमेट्री के अकॉर्डिंग हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन के फॉर्म में आती है कि डिटर्मिनेशन involved the direct titration with the iodine due to the oxidizing power of the iodine in aqueous solutions. Such types of titration are called the iodimetric titration। जैसा कि हमने पढ़ा है एल्काइलीमेट्रिक और एसिडिमेट्री। तो जब हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं मेट्री, अगर हम यूज करते हैं एसिडिमेट्री तो वहां पे हम स्टैंडर्ड किसको यूज कर रहे थे, एसिड को। क्लियर। अगर एल्काइलीमेट्री हम यूज कर रहे थे तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या था, जो नॉन था वो एल्कलाई था। अब यहाँ पे हमारे पास है आयोडीमेट्री। तो आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन हम यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे नॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड के आयोडीन से हम टाइट्रेशन करके अननोन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आयोडीन से कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन है, तो आयोडीन से आयोडाइड बनेगा। क्लियर। 0 to -1 के अंदर चेंज होगा। तो 0 to -1 के अंदर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ। ठीक है, किसका रिडक्शन हुआ, आयोडीन का रिडक्शन हुआ। तो आयोडीन का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो स्लो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन आयोडीन ने किया। क्लियर। तो यहाँ के प्रिंसिपल में हम क्या देखेंगे, सॉल्व प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हमारे पास आयोडीन की है, उसने आयोडाइड बनाया, मतलब उसने खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम किया तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया, मतलब खुद ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ठीक है, तो किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और इसका खुद का रिडक्शन हुआ। क्लियर। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम नॉन अमाउंट में हम आयोडीन ही लेंगे और जिससे हम अननोन के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आयोडीमेट्री हो गया। आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन से टाइट्रेशन करा रहा है। ठीक है, जैसे हम एल्काइलीमेट्री एसिडीमेट्री हम देख रहे थे, तो जहाँ पे एसिडीमेट्री है तो स्टैंडर्ड क्या था हमारे पास, एसिड था। एल्काइलीमेट्री में स्टैंडर्ड एल्कलाई था। इसी तरीके से आयोडीमेट्री में हमारे पास स्टैंडर्ड क्या हो गया, आयोडीन। प्रिंसिपल के फॉर्म में देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द I2 इज कॉल्ड इन
general as a iodometric titration, and the direct titration with a standard solution of iodine is termed as the iodometry. And solution of iodine are weak oxidizing agent that are used for the determination of the strong oxidizing agent. The some accurate description of the half reaction of the iodine इन द एप्लीकेशन इज, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो जैसा मैंने बताया, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, आयोडीन यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से आयोडीमेट्री, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो जो एजेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो अपने आप में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से हम यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ रिएक्शन है तो वही कंसेप्ट रिएक्शन के लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर आयोडीन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व्हेन I3 इज द ट्राई आयोडाइड आयन। तो यहाँ पे ट्राई आयोडाइड आयन हम यूज कर रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे आयोडीन के फॉर्म में तो ये जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन में देखो ये अपने आप में आयोडाइड के साथ में आयोडीन का रिएक्शन है। जो आयोडीन है उसकी सोलुबिलिटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आयोडाइड को डालते हैं। अगर यहाँ पे आयोडीन के साथ में मैं पोटेशियम आयोडाइड डालूंगा, तो वहां से क्या लिख रहा है, पोटेशियम से I माइनस, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड आयोडीन है। तो I2 प्लस I माइनस रिएक्ट करके अपने पास बनाएगा I3 माइनस। ठीक है, तो ट्राई आयोडाइड ये यहाँ पे लिखा ना I3, तो वेयर I3 माइनस इज ए ट्राई आयोडाइड आयन। अब इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके 3I माइनस, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन से रिएक्शन करा रहे हैं, मगर उसको सोलुबल फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड उसके साथ मिलाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई नहीं है, मगर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, KI मिलाएंगे। तो आयोडाइड मतलब I माइनस हम इसके साथ मिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन है रिलेटिव लिमिटिंग एप्लीकेशन compare with the other oxidizing because of their the significant smaller electrode potential. A solution of I2 in the aqueous media have a intense yellow to brown color. तो यहाँ पे एक चीज अपने पास आ रही है, आयोडीन अगर किसी ने देखी हो तो अपने पास क्या होता है, एक सॉलिड फेज में जब इसको वेपोराइजेशन भी इसका आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन के फेज में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रिकॉशन के फॉर्म में भी हम KI मिला रहे हैं। क्यों, क्योंकि आयोडीन अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ब्राउन गैस के फॉर्म में लिमिट होके वहाँ से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब्लिमेशन मेथड होता है। आयोडीन है, आयोडीन को हीट अप करेंगे तो सब्लिमेशन से वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको सॉल्युबिलिटी भी बढ़ानी है, साथ के ही उसके अंदर जो सेल्फ इंडिकेटर नेचर है आयोडाइन का, जब आयोडीन को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक अपने आप में येलो कलर अपने पास डेराइव होता है, और जैसे ही वो अपने पास में आयोडाइड के फॉर्म में जाएगा तो उसका ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन अपने आप में हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने पास जैसे टिंचर आयोडीन हमने देखा है तो उसका कलर होता है ना वैसा कलर। सिंस I2 solution can serve as the oven indicator over however in practice star solution is used as the indicator for the most accurate endpoint। तो यहाँ पे जनरली हम कह रहे हैं कि येलो टू ब्राउन कलर हो जाएगा, मगर यहाँ पे सेल्फ इंडिकेटर होने के बावजूद भी हम स्टार्स को मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि जो उसके अंदर होगा तो येलोविश ब्राउन कलर आएगा, वो कब एकदम से पूरा चेंज होगा, वो पूरा टोटली चेंज नहीं होता है। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्स आयोडीन पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, स्टार्स का जो सॉल्यूशन है उसको हम उसके अंदर डिसॉल्व करके उसके अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, जो आयोडीन से रिएक्ट किया हुआ अपने पास कलर है वो कलर अपने आप में डिसअपियर हो जाएगा, उसकी वजह से एंड पॉइंट हमको आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रिंसिपल यही है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करें, आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन से रिएक्शन, आयोडीन को सोलूबल करने के लिए हमने उसके अंदर KI डाला है, KI के अंदर से क्या मिल गया उसको I माइनस, जो एक कॉम्प्लेक्स उसके साथ में बना देता है I3 माइनस। I3 माइनस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किसकी तरह अपने आप में रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है, और उसी की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो दूसरा सब्सटेंस है, क्योंकि आयोडीन 0 टू -1 के अंदर जा रही है, तो उधर दूसरे के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से हम यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट करके उस सब्सटेंस को हम पता कर सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी कितना है,
उसकी सेल्फ लाइफ कितना है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले हम जो आयोडीन का सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कि वो हमारे पास बना नहीं बना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0.05 एम का हम क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो गए। 14 ग्राम आयोडीन लेंगे, डिजोल्व करेंगे 36 ग्राम ऑफ के उसके अंदर हमने डाल दिया, और उसके साथ हम क्या करें, 3 ड्रॉप ऑफ HCl एंड डायल्यूट विथ वाटर टू 100 ml। तो 100 ml के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो क्या किया हमने, आयोडीन को हमने लिया, आयोडीन को डिजोल्व करने के लिए हमने के डाला, के डालने के साथ में उसके अंदर जो मीडियम है, कौन सा मीडियम हमने यूज किया, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग वो डिजोल्व हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, आयोडीमेट्री में हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। आयोडोमेट्री में हम कौन सा लेंगे, बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। क्लियर, तो ये अपने आप में याद रखना है। इसके बाद में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो वही लेबोरेटरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग वेट एक्यूरेटली अबाउट 0.15 ग्राम ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्रीवियसली ड्राइड एट द, वही वाला 105 डिग्री सेल्सियस 1 आवर, डिजोल्व इन 20 ml ऑफ 1 m NaOH by warming, and if necessary dilute with the 40 ml of water and 8.1 ml of the methyl orange solution and add the 1 drop wise HCl। तो वही चीज अपने पास है जो हम पहले बना चुके हैं ऊपर। ठीक है, कहाँ पढ़ा था हमने इसको, इसी को हमने ऊपर यहाँ पे सेरीमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ा था। सेरीमेट्री के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड के फॉर्म में हमने यहाँ पे अमोनियम सल्फेट स्टैंडर्डाइज विद सेरिक अमोनियम सल्फेट, किसके साथ में, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे हमने बनाया उसी तरीके से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया। तो अभी लैब में हम इसको प्रैक्टिकल को वापस करेंगे लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 0.05 m आयोडीन सॉल्यूशन, और इधर हमने इसके अकॉर्डिंग आयोडाइड का हमने सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना दिया। वापस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्टर कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, वापस ml हम यूज कर रहे हैं, ml और m1 v1 इक्वल टू m2 v2 जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जब mv करते हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ml में हमने वॉल्यूम लिया है, इसका मतलब मिली मोल की बात करें, तो मिली मोल के अकॉर्डिंग कितना हमको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड चाहिए, तो वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और इसके अमाउंट से हम अननोन m को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से कि इतना ग्राम हमारे पास आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। तो अगर हम 1 ml अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते 0.05 m का, तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कितना मोल इससे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अननोन के फॉर्म में हम अगर इसको गैप कर दें, हम क्या करें, सिर्फ 1 ml ये लें, तो 1 ml के अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो m बनाया है वो सॉल्यूशन एक्चुअल में 0.05 का बना है या नहीं बना है। वापस वही कैलकुलेशन पैरामीटर, अगर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, उससे अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। उसी के बाद में एस से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कहाँ यूज कर रहे हैं, Na2H2O3। Na2H2O3 मतलब हाइपो सॉल्यूशन, जो हम अभी कोरोना में यूज ले रहे हैं Na2H2O3। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, फॉर्मूला हमें याद है 5H2O। ठीक है, कहाँ यूज होता है अपने पास, आर्सेनिक पॉइजनिंग के फॉर्म में, साइनाइड जो हम लेते हैं, तो साइनाइड अपने पास Cn-, तो अगर साइनाइड पॉइजनिंग कंडीशन है तो एंटीडोट के फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, लार्ज कलरलेस क्रिस्टल ऑफ द कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर ऑर्डर्स एंड डेलिक्विसेंट इन द मॉइस्चर एयर एंड टेम्परेचर अबाउट 33। तो यहाँ पे अपने पास इसकी कंडीशन जो कि याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं जब हम एंटीडोट बनाते हैं, तो साइनाइड एंटीडोट के फॉर्म में हम हाइपो सॉल्यूशन को यूज में ले रहे हैं। तो हाइपो सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, तो हाइपो के अपने आप में क्या रीजन है कि वो आयोडीन से रिएक्ट करेगा। क्लियर, तो ये अपने आप में क्या हो गया, आयोडीन से रिएक्ट करके आयोडाइड बनाएगा। क्लियर, तो आयोडीन के डिटर्मिनेशन में भी हम यूज कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड आयोडीन है तो उससे हम आयोडाइड के अकॉर्डिंग हम हाइपो को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट हमें याद रखने हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं, आयोडीन को आइडेंटिफाई करना है, तो हाइपो को यूज में ले लेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, अगर
स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन है तो उससे हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं किसका, हाइपो सॉल्यूशन का। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है अपने पास, आयोडीन अपने पास है, हाइपो सॉल्यूशन है, उससे अपने आप में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इट इज द एसे बाय द डायरेक्ट टाइट्रेशन विद द आयोडीन solution carries the iodometric solution, star solution is the indicator which is added toward the end of the solution and end point is approximately blue color। तो यहाँ पे अपने पास ब्लू कलर अपने पास प्रोसीड हो रहा है, तो क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पे हाइपो सॉल्यूशन अपने पास रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एस है Na2S4O6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हाइपो सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दी और एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने एस से परफॉर्म कर लिया किसका, हाइपो सॉल्यूशन का। तो ऐसे का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऐसे का मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने हाइपो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कितना है हमारे पास, उसकी प्योरिटी क्या है। वे एक्यूरेटली अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल डिजोल्व इन द 20 ml वाटर एंड टाइट्रेट विद द 0.05 m iodine solution using the star solution as the indicator until a blue color is produced। तो ब्लू कलर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जब आयोडीन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो क्या कर दिया हमने, टाइट्रेट विद 0.05 स्टार सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आयोडीन को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया है, उससे हम हाइपो सॉल्यूशन को हम जो 0.5 ग्राम है उसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसके वे के अकॉर्डिंग 0.5 ग्राम उसके अंदर हाइपो सॉल्यूशन हाइपो है कि नहीं है। जैसा कि हमने ग्रेविमेट्री में देखा था ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे प्यूरिटी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। इसका इक्विवेलेंट फैक्टर हम कह रहे हैं, तो अगर 1 ml हम आयोडीन सॉल्यूशन जो कि 0.05 ml का है, तो यहाँ पे अपने आप में कितने से रिएक्ट करेगा, अपने पास 0.02482 ग्राम हाइपो सॉल्यूशन। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 1 मिलीग्राम मतलब 1 मिलीमोल आयोडीन का सॉल्यूशन कितने ग्राम हाइपो से रिएक्ट करता है। अगर वो अमाउंट हमारे पास इतना ही आता है तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइपो सॉल्यूशन है वो हमारे पास जो हमने 0.5 है 0.5 ही आ गया, तो वो अपने आप में एक्यूरेट है। अगर उससे कम या ज़्यादा आता है तो उसकी प्योरिटी को हम, परसेंटेज प्योरिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास फैक्टर है परसेंटेज प्योरिटी के अकॉर्डिंग हाइपो का, ये तुम्हारे सिलेबस में प्रैक्टिकल भी है, इसको तुम परफॉर्म भी करोगे अगर कोरोना खुल जाता है तो। इसके अकॉर्डिंग टाइट्रेशन वॉल्यूम, तो टाइट्रेशन वॉल्यूम हमारे पास हो गया, आईपी हमने कितना लिया, आईपी फैक्टर, आईपी फैक्टर का मतलब ये जो फैक्टर हमारे पास है 0.0248 यहाँ पे रख देंगे। एक्चुअल मोलरिटी जो हमने बनाई, तो कितना मोलरिटी का हमने सॉल्यूशन बनाया, वो सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वेट टेकन, कितना वेट लिया, 0.5 ग्राम लिया। एक्सपेक्टेड मोलरिटी, कितनी मोलरिटी तुमको एक्सपेक्टेडली तुमने लिया, जैसे हमारे पास है। तो टाइट्रेंट वॉल्यूम, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे तो एक्चुअल में हम इसको कैलकुलेशन करके वहाँ पे निकालेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का आयोडीमेट्री के अकॉर्डिंग टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिक चीज़ यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन के साथ में हम डायरेक्ट आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में किसी अननोन की रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो आयोडीमेट्री मतलब डायरेक्टली आयोडीन है उसको सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड उसके साथ मिक्स किया जा रहा है, और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब वो मिक्स हो गए तो उसके बाद में उसकी हम जो अपने पास जो सॉल्यूशन है जो अननोन वाला है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके साथ टाइट्रेशन करा के, और इंडिकेटर के फॉर्म में स्टार्स को यूज में ले रहे हैं। डायरेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली हम उसके साथ में आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आयोडीमेट्री हमारे पास एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड आती है अपने पास आयोडीमेट्री। तो इसके अंदर भी बेसिक फॉर्म क्या है अपने पास, यहाँ पे हम आयोडो बोल रहे हैं। आयोडो मतलब आयोडोड आयन से हम रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब आई माइनस से रिएक्ट करा के हम आयोडीन बना रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, आयोडीन से आई माइनस बना रहे हैं। आयोडो में हम क्या कर रहे हैं, आई माइनस से आयोडीन बना रहे हैं, फिर उस आयोडीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस आयोडीन की अमाउंट के अकॉर्डिंग हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पे
कितना अमाउंट अननोन का है। क्लियर? तो दोनों में आयोडीन है, मगर पहले वाले केस में आयोडीमेट्री था। आयोडीमेट्री मतलब आयोडीन से टाइट्रेशन, स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन से टाइट्रेशन। आयोडोमेट्री है मतलब आयोडो आयन हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन या नॉन स्ट्रैंड का है, उससे जनरेट होने वाली आयोडीन से हम पता लगा रहे हैं कि कितना हमारे पास रिएक्टेंट जो हमारे पास है एनालाइट है वो कितना है। क्लियर? तो यहाँ पे आयोडाइड है तो आयोडोमेट्री मतलब आयोडाइड, द टाइट्रेशन इन विच द equivalent amount of iodine is liberated from Ki by the sample. The liberated iodine is titrated again standard hyposolution such as types of indirect determination of strong oxidizing agent is called the आयोडोमेट्री। तो ओवरऑल हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम आयोडीन यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिस भी सैंपल को हमें आइडेंटिफाई करना है उसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिक्स कर देंगे। पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर हमने के को डाल दिया, के के साथ डालते क्या हो गया, जो सैंपल है वो आयोडाइड आयन से रिएक्ट करने लग गया। आयोडाइड आयन से रिएक्ट करने लगा मतलब I-I2 में कन्वर्ट होने लग गया, मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसका, आयोडीन आयोडाइड का। तो आयोडाइड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, -1 से 0 पे गया, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, रिडक्शन। तो जो भी सैंपल है उसका रिडक्शन हो गया, तो सैंपल का रिडक्शन होने की वजह से आयोडीन लिबरेट हुई। ठीक है, तो कितनी आयोडीन वहां पे लिबरेट हुई, मतलब ओवरऑल पूरे सैंपल से रिएक्ट करने के लिए कितना आयोडाइड यहाँ पे कंज्यूम हुआ, उसका अमाउंट हमें कैसे पता पड़ेगा, कितनी आयोडीन वहां पे जनरेट हुई। अब आयोडीन कितनी जनरेट हुई उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड हमारे पास जो आइपो सॉल्यूशन है उससे हम टाइट्रेशन करा देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन मतलब Na2H2O3 का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है नॉन, उससे हम क्या पता कर लेंगे कि कितनी आयोडीन वहां पे लिबरेट हुई। अगर लिबरेट होने वाली आयोडीन हमें पता लग जाती है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना सैंपल था हमारे पास उसकी प्योरिटी को हम पता कर सकते हैं, कितना ऑक्सीडेशन हुआ, उसके अंदर कितना रिडक्शन हो रहा है, कितनी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल स्टोइकोमेट्री से हम पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना सा ही बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो अगर हम सेकंड मैप्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हम क्या करें, द टाइट्रेशन इन विच द लिबरेटेड हाइड्रोजन इज टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। तो पहले हमने आयोडीमेट्री में भी हमने इसी को देखा। आयोडीमेट्री में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आयोडीन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज कर रहे थे और अननोन हमारे पास क्या था, हाइपो सॉल्यूशन। क्लियर? अब तो वहां पे ऐसे था हमारे पास हाइपो सॉल्यूशन का, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सैंपल से रिएक्ट होके जो लिबरेट होने वाली जो आयोडीन है उसको हम हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करा रहे हैं। क्लियर? स्टैंडर्ड हमारे पास अब क्या है, हाइपो सॉल्यूशन, और उससे हम क्या पता लगा रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। वापस यहाँ पे प्रोसेस वही है हमारे पास, 0.1 m का हम हाइपो सॉल्यूशन बना रहे हैं क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, और अननोन हमारे पास क्या हो गया, कितनी आयोडीन लिबरेट हुई, और उस लिबरेट आयोडीन से हम यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जो कि प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट है हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख लिया कि 1 ml अगर हम स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे KbRO3 कितना बन रहा है, तो KbRO3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करें तो डिजोल्व द 0.2 ग्राम ऑफ KbO3 वेटेड accurately in sufficient water to produce the 250 ml, और यहाँ पे KI हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखो KbO3 यहाँ पे हम डिजोल्व कर रहे हैं, जबकि हमारे पास केस क्या था, यहाँ पे आयोडीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या करेगा, जो आयोडाइड आयन है उसके अकॉर्डिंग उसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग आयोडीन में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। जैसे ही यहाँ पे आयोडीन लिबरेट होगी तो I- जो हमने पास होगा, तो जब भी ब्रोमेट आयन उसके साथ में होगा सॉल्यूशन फेज में, पोटेशियम ब्रोमेट, तो पोटेशियम ब्रोमेट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सैंपल के साथ में हमारे साथ आयोडाइड आयन की रिएक्टिविटी है उसको बढ़ा रहा है, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है मतलब आयोडीन के लिबरेशन को फास्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम पोटेशियम ब्रोमेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ब्रोमेट आयन है वो ज्यादा सॉल्यूशन में रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वो आयोडाइड आयन को आयोडीन में रिप्लेस करेगा। ठीक है, और उससे रिप्लेस करेगा, इसका मतलब उसके ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे रिलीज करेगा आयोडीन और उसकी वजह से यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा सैंपल का। क्लियर, बेसिक प्रिंसिपल यही है पोटेशियम ब्रोमेट का डालने का। क्लियर, तो इससे हम ब्रोमेट के आयन को पता कर लिया और इससे भी हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वापस एसए ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इन सब की रिएक्शन है, इसकी एक सीरीज है अपने पास रिएक्शन की बहुत सारी। ब्लीचिंग पाउडर के अकॉर्डिंग, फिनोल के अकॉर्डिंग, क्लोरामीन के अकॉर्डिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड के अकॉर्डिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, डिटर्मिनेशन ऑफ H2O2, ये भी हमारे पास टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में है, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ H2SO3, बेंजोइल पेनिसिलिन के अकॉर्डिंग, सेरिक सल्फेट के अकॉर्डिंग। तो जब तुम यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करोगे परऑक्साइड इसका, तो यहाँ पे इसको समझोगे कॉपर सल्फेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टाइट्रेशन है। अगर कॉलेज खुलते हैं अपने पास कोरोना के अकॉर्डिंग तो ये प्रैक्टिकल भी हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। क्लियर, कॉपर सल्फेट के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल इस तरीके से हम यहाँ पे आयोडीमेट्री को और आयोडोमेट्री को हम समझते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों में जो बेसिक डिफरेंट है वही है। आयोडीमेट्री में हम आयोडीन को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे हैं। आयोडोमेट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आयोडाइड आयन यूज कर रहे हैं और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो लिबरेट होने वाली आयोडीन है उसको हम आइडेंटिफाई करके स्टोइकियोमेट्री लिख के यहाँ पे अननोन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।